अकेली 78 वर्षीय महिला का गरीब नवाज कमेटी ने कराया अंतिम संस्कार। जबलपुर शर्मा परिवार की 78 वर्षीय वृद्ध महिला का विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दुखद पहलू यह रहा कि मृतका के आगे पीछे कोई परिजन मौजूद नहीं था और न ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने वाला कोई था। अस्पताल प्रशासन द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सामाजिक संगठन गरीब नवाज कमेटी ने मानवीय पहल करते हुए अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली और सदस्यों ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर विधिवत रीति रिवाजों के साथ महिला का दाह संस्कार करवाया। इस अवसर पर कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। समाज का दायित्व है कि ऐसे समय में मानवता के नाते आगे आए। इस सराहनीय कार्य की स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशंसा की। कई सालों से सैयद इनायत अली गरीब लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, बिना किसी जात पात के देखते हुए। ये कौन थी, कहाँ से क्या खबर आई? ये कैजुअलिटी में कल रात को एक महिला अपनी बुआ को लेके आई रही, जो कि उमा देवी शर्मा उनका नाम है। वृद्ध अवस्था की महिला है। अस्पताल में लाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कितने वर्ष की थी? 78 वर्ष की हैं वो। कहाँ रहती थी? वो द्वारका नगर कांचघर की रहने वाली हैं और रीतू शर्मा उनकी जो लड़की है वो लेके आई थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सकें या घर ले जा पाए। रात में कैजुअलिटी से मर्चुरी में बॉडी को रखवा दिया गया था। सवेरे उनके हाथों से तिलवारा मुक्ति धाम में गरीब नवाज कमेटी द्वारा अंतिम संस्कार रीतू शर्मा के हाथों से कराया गया। उनकी बुआ जी का गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। जबलपुर शहर के थाना गोरखपुर स्थित कटंगा रोड क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब हवा बाग कॉलेज के पीछे स्थित सुनसान इलाके में दिव्यांग छात्र छात्राओं के कथित धर्मांतरण की सूचना सामने आई। खबर फैलते ही हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस को भी तत्काल मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल ईसाई समाज से जुड़े एक संगठन द्वारा अंधमुख चौराहा सहित 3 छात्रावासों से दिव्यांग बच्चों को क्रिसमस सेलिब्रेशन के तहत भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। भोजन से पूर्व वहां मसीह समाज की प्रार्थना कराई जा रही थी। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसकी सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी विकास कुमार खये सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम कर कड़ा विरोध जताया। उनका आरोप था कि दिव्यांग असहाय बच्चों को चुनकर धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गंभीर और निंदनीय है। इस विरोध के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए झूमा झपटी और जमकर मारपीट हुई, जिससे तनाव की स्थिति भी बनी और स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएसपी महादेव नागोटिया ने मोर्चा संभालते हुए करीब 2 घंटे से चल रहे हंगामे को शांत कराया। सीएसपी ने बताया कि आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि दिव्यांग बच्चों को हॉस्टल से लाकर कार्यक्रम कराया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। पुलिस ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वही घटना के बाद से क्षेत्र में एहतियात पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरे और नेत्रहीन बच्चों का कहना है कि हिंदूवादी संगठनों ने उनके कार्यक्रम में घुस के उनसे बदतमीजी की। क्या है, आज सुबह हम एक हर्षिता मोदी है हमारी दोस्त, उसका कार्यक्रम था, हम वहाँ थे तो सूचना आई कि यहाँ कुछ हिंदू संगठन के लोग आए हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ ब्लाइंड बच्चों को जो अलग अलग सरकारी संस्थाओं से लाए गए हैं उन्हें बंद किया हुआ था और ईसा मसीह की प्रार्थना करवाई जा रही थी। हम भी आए, हमने भी देखा तो उन बच्चों से बात की तो 2 लड़कियों ने हमसे बोल दिया कि यहाँ इन लोग हमें जबरन लाते हैं और हमसे प्रार्थना करवाई जाती है ईसा मसीह की, और थोड़ी देर बाद वो लड़की मुकर जाती है। उसके बाद इन ब्लाइंड बच्चों ने हंगामा कर दिया। उस बच्चे के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है और उसने चोटी भी, चुटैया बनाई हुई है। तो किसी ने बोला कि बेटा तुम्हें हनुमान चालीसा करना चाहिए, तुम यहाँ चर्च में प्रार्थना करने आ रहे हो। तो पहले वो बोला कि हाँ हमें हनुमान चालीसा करना चाहिए, मगर यहीं के किसी टीचर ने उसे धीरे से कुछ उकसा दिया तो बच्चा बोलने लगा कि हनुमान चालीसा की जगह तो बाथरूम में है, हनुमान चालीसा यहाँ क्यों होना चाहिए, हनुमान चालीसा की जगह तो बाथरूम में है। उसके बाद से ये सारे बच्चे जाने लगे। हमारा शासन प्रशासन से एक ही पूछना है, क्वेश्चन है कि सरकारी संस्थाओं के बच्चे हर सैटरडे और संडे यहाँ चर्च में किसकी परमिशन से लाए जाते हैं, कौन टीचर उन्हें लेके आता है, कौन प्रिंसिपल परमिशन देता है। हमें इस सवाल का जवाब हम शासन और प्रशासन से मांगते हैं। देखिए सारे हिंदू बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, दिल से भी मासूम होते हैं, बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें जैसा घुमाओगे वो घूम जाते हैं। 2 मिनट पहले उसने बोला कि हनुमान चालीसा होना चाहिए, 2 मिनट बाद वो बोलने लगा किसी टीचर के कहने पे कि हनुमान चालीसा की जगह
तो वॉशरूम में है। इसलिए बच्चे बहुत मासूम हैं, उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है, वरना चर्च में ये बच्चे क्या कर रहे होते। बताएं क्या सर बात हुई देखिए, है? यहाँ पे जो भी पार्षद रही होगी लेडीज, ठीक है, वो आई और मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे तो दिखता नहीं है। वो आकर के एकदम मेरे साथ, मेरी छोटी बच्ची है, ठीक है, तो उन्होंने उससे बात किया, बदतमीजी किया, बहुत बदतमीजी तरीके से बात किया उसने कि तू यहाँ क्यों आई है, तू इसके साथ, बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए। मैं वर्ड्स यूज नहीं कर सकती हूँ। दीदी सबसे पहले एक चीज ये बताइए जी। कि आप जो है कहाँ से आई और यहाँ पर कहाँ आए? सर मैं मदन महल से आई हूँ। मदन महल में कहाँ रहते हैं? मदन महल में मैं काली मठ के पास रहती हूँ। आप कोई छात्रावास से हैं या नहीं, मैं छात्रावास से नहीं हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी? जी। आपको किसने सलाह दी है यहाँ आने का? सर देखिए, ऐसा है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे और हमसे ये लोग जुड़े हैं, तो हम इन लोगों से भी जुड़े हैं, तो हम लोग आते हैं, अपना मतलब हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम आ जाते हैं प्रोग्राम में। बाकी हमको कोई लालच नहीं दिया जाता यहाँ से, ना कोई जबरदस्ती की जाती है, ना कुछ भी नहीं किया जाता है। जी ना, नहीं सर, होता क्या है एक्चुअली, सर होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हम हर साल आते हैं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। वो सिर्फ हम लोगों को बताते हैं कि ये प्रोग्राम है, आप आना चाहते हो क्या, तो हम, अगर हमारी सहमति होती है तो हम बोल देते हैं कि हाँ हम आना चाहते हैं, आपके प्रोग्राम में हम आना चाहते हैं। बाकी हमको किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि बिल्कुल आपको आना ही है, आना ही है, ये डेफिनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो जाता। ऐसा क्या है कि कुछ आपको नहीं है यहाँ पे सर। आना पड़ा है? ये आपके हिंदू संगठन में, हिंदू धर्म देवी देवता में इतने वो हैं, सर उसके बाद आप यहाँ आ रहे हो? सर ये बताइए, अगर हम आ भी गए तो कोई हमने धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया है ना। अगर हम आ गए हैं तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। क्या कराया जाता है यहाँ? यहाँ पर कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना प्रोग्राम वगैरह बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं हम लोगों को, और हमको सिर्फ इतना ही बताते बस है, बाकी तो कुछ नहीं है। हम तो इतने साल से आ रहे, कोई हमने धर्म परिवर्तन कुछ भी नहीं किया है। अपना नाम बताइए। सफलता कार्तिक। जबलपुर, मिलौनीगंज, मसूराबाद, गोहलपुर निवासी छोटे मंसूरी परिवार सहित एसपी ऑफिस पहुंचे और कुछ युवकों के द्वारा उनकी दुकान और गोदाम को अवैध तरीके से तोड़कर सामान लूटने की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छोटे मंसूरी ने बताया कि उन्होंने कुदवारी में अपनी 4 दुकानों को किराए से दिया है। दुकान के साथ गोदाम भी है जिसमें वेल्डिंग का कार्य होता है। पिछले 1 माह से सोहेल फैजल आमिर पहलवान और फैज खान सहित उनके कई साथी उन्हें और उनके किराएदारों पर दबाव बनाकर प्लाट खाली करने की धमकी दे रहे हैं। 18 दिसंबर को भी ये लोग दुकानों और गोदाम को जेसीबी से तोड़कर इनमें रखा सामान लूट कर ले गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पीड़ित का आरोप है कि यह सभी आपराधिक प्रवृत्ति के और उनकी दुकान और गोदाम पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता ने सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं न्याय न मिलने पर परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं, और बस रात में आके मकान तोड़ना, मारना, पीटना। अभी बेटियों की शादी भी है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जान में खतरा है? हाँ, हमारे मामू को भी मारे रहे उन लोग ने, मामू को भी हमारे मारे रहे, जबरदस्ती कार में लेके जा रहे थे। ये लोग कब से ऐसा करते आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने इसका विरोध कर दिया? गोहलपुर थाने का कोई सुनवाई नहीं, लोग परेशान हो गए। क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग वो भी सुसाइड जान कर दे लेंगे। इसकी देंगे। मिलौनीगंज से आया हूँ। मेरी एक गोदाम थी कुदवारी में, जिसको 15-20 दिन पहले भी लड़के आए थे, हमारे साथ मारपीट की है। उसकी कुछ वीडियोग्राफी वगैरह भी है। उसके बाद मैं थाने भी गया, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक हमने ये इनने ऐसा ज्ञापन लेके गए तो उनने एक तो ये हमें एजेंसी क्या है वो बना के दिया। फिर जितना गोदाम में हमारी दुकानें उन लोग वगैरह खाली वगैरह करवा रहे थे, हम फिर गोहलपुर गए। एक हवलदार मेरे साथ गया था, उन्होंने भी वहाँ से कोई बात नहीं किया। सोहेल फैसल का उनके पास फ़ोन वगैरह से लड़के लोगों ने, फैजी वगैरह लोगों ने बात करवा दी। वो लौट के आ गए कि आप हमारे थाने में चलो। थाने में गए, उनने हमारी वीडियो भी बना के हमें बताना पड़ेगा है। फिर कहने लगे आप अपने दस्तावेज लेके आओ। अब दस्तावेज जब हमारी दुकान ही में सब किए डाले तो हम दस्तावेज ले आने की ज़रूरत क्या है? सब कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ। ये सोहेल फैसल है और क्या नाम है वो, नहीं वो फैजी आमिर, ये और इनके कई और अन्य। उसके बाद ये सफ़ेद कार की थार में आते हैं और आज भी आ रहे हैं। और रात में कोई कानून ऐसा नहीं है जो रात में हमारी गोदाम को तोड़ दिया गया है। हमारे पास पूरे, आप ये दस्तावेज देखिए आप, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं जिनसे मैंने ख़रीदा है। आज है हम 10 साल 8 साल से वहाँ काबिज हैं, हर चीज़ है मेरे पास, रजिस्ट्री वगैरह है, हमने लिया है, कोई वो तो नहीं किया है। ये सब चीज़ें हैं हमारे साथ और अति हो रही है। इस वजह से खाली करने के लिए बात कर रहे हैं? भाई इन्होंने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, तो भाई आप कोर्ट का कोई तो नोटिस लाई हमें,
कुछ तो लाओ, आपकी ज़मीन कैसे आ गई? वहाँ 2094 से आदमी बसा है, 90 से बसा है, हर चीज़ से बसा है। कुल मिला के कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहा है, खुला गुंडागर्दी है भैया। आपके साथ मारपीट भी की? अरे मारपीट करे, हमने आपको वीडियो भी जो है ताला डाल दिए थे। किराएदार हमें बहुत परेशान कर रहे थे, हमारे किराएदारों को ताला डाल दी, सब मारपीट करे, उसने ताला डाल के गए लोग। इसकी शिकायत आपने थाने में की? थाने में हम गए थे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये उनने लिख के NIC दे दिए गोवलपुर में। अभी हम SP ऑफिस कार्यालय SP ऑफिस आए हैं, न्याय चाहते सर हमें हमारे साथ। और अगर ये लोग कुछ हमारे साथ करते हैं, क्योंकि ये मारने की प्लानिंग में उसने हमें फिर सीने में लात मारे। कम से कम 70-80 लड़के थे, हमें सीने में लात मारे और हमें सीने में दर्द है। और कार में घसीट के भर रहे थे कि इनको ऑफिस में ले चलो। अब कहाँ अकेले आते हमें नहीं मालूम, ऑफिस में ले चलो, इसको वहीं सिखाएंगे जो भी है। और हमारे को इनको जान को खतरा है, कई बार इन लोग अटैक कर चुके हैं हमें। हमारा छोटे मंसूरी है और मैं बहुत हताश हूँ और हमें कुछ भी होगा, ये मारने को प्लानिंग में है हमको। देखिए, ये छोटे मंसूरी जो हैं ये वहाँ से आए हैं और इनके संबंध में जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनसे चर्चा की गई है और ये अभी जाके थाना प्रभारी से मिलेंगे। जो प्रारंभिक जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दी गई है कि इनके कोई किराएदार वहाँ पे थे, उनको खाली करने को लेकर कुछ विषय बताया उन्होंने। फिर भी मैंने उनको कहा है कि अगर कोई तोड़फोड़ या अवैध कोई गतिविधि की गई तो उसकी जाँच करें। सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजन गिरफ्तार। जबलपुर थाना धारताल पुलिस ने सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सोने का 1 लॉकेट, 4 गुड़िया, चांदी के 21 सिक्के, 1 गर्दन, 2 जोड़ी पायल एवं 2 चूड़िया सहित कुल लगभग 2,20,000 रुपए मूल का मशरूका जब्त किया है। इस मामले में अपराध क्रमांक 1155 बटे 25 धारा 331 4 305 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक चक्रवर्ती 19 वर्ष निवासी दुर्गा चौक बाबाटोला थाना हनुमान ताल तथा प्रिंस उर्फ आशिक चौधरी 18 वर्ष निवासी विलियम के घर के पास थाना हनुमान ताल शामिल है। पुलिस के अनुसार दिनांक 23 नवंबर 2025 को सुधीर कुमार सेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बड़े भाई सतीश कुमार सेन अपने परिवार सहित नागपुर गए हुए थे। इसी दौरान सिद्धिविनायक कॉलोनी महाराजपुर स्थित उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सूचना पर थाना धारताल में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने धारताल सब्जी मार्केट कंचनपुर से दोनों संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। हाँ, एक सोने मकान में चोरी हुई थी लगभग 23/11/2025 की समथिंग। उसमें जो फरियादी थे वो कहीं गांव गए हुए थे, उनके सोने मकान में चोरी हुई थी। इसके आधार पर जब मुखबिर सूचना फिर से हमने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की संख्या 3 है और इनसे कम से कम 2.5 लाख रुपये का बरामद किया है। एक इसमें आरोपी फरार है, उसमें और भी बरामद होने की संभावना है। प्रकरण भी और विवेचना में पुलिस रिमांड में लेकर इससे और पूछताछ की जा रही है। सर, ये आरोपी कहाँ के हैं, क्या बैकग्राउंड है इनका? ये लगभग हमेशा चोरी में वांटेड रहते हैं और हम इनको और पूछताछ कर रहे हैं इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अवरोध व असहयोग परिवहन सुरक्षा दस्ते की कार्रवाई, चालक पर BNS में FIR। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर RTO एवं परिवहन विभाग की चेकिंग को लेकर वाहन चालकों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक विवादित मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार हाईवे चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों और एक ट्रक चालक के बीच विवाद हो गया। वायरल वीडियो में ट्रक चालक 12,000 का चालान काटने जाने की बात कहते हुए यह सवाल उठाता नजर आ रहा है कि आखिर किस बात का चालान किया गया है। वहीं वीडियो में पुलिसकर्मी भी डायल 112 पर कॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चालान की कार्रवाई के बाद चालक ने आक्रोशित होकर ट्रक को हाईवे के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। ट्रक चालक का आरोप है कि हाईवे पर चेकिंग के नाम पर आए दिन अवैध वसूली की जाती है। पहले 15 से 20,000 रुपए तक चालान काटने की बात कही जाती है और बाद में 1,000-2,000 रुपए लेकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वाहन चालक मानसिक रूप से परेशान है। जबलपुर के कटंगा के बाद अब माड़ोताल स्थित प्रार्थना सभा में हंगामा हुआ। आरोप है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शिव शक्ति नगर के पास एक चर्च में पहुंचे और पथराव करते हुए वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जानकारी लगते ही माड़ोताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, हंगामा करने वालों को शांत करवाया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में यहाँ पर धर्मांतरण करने का खेल चल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे पूछने पर चर्च के लोगों ने लोहे की रॉड और हॉकी से हमला किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे एक मानवता का काम किया जाता है, यहाँ कोई धर्म का परिवर्तन नहीं है। हम सब भाई बहन एक है। अगर आपके ब्लेड को एक ब्लेड मारेंगे, मेरे शरीर में मारेंगे, खून एक ही है। हम आपस में भाई बहन, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं। एक मानव को अच्छा मानव कैसा बनाना है, पाप भरी जिंदगी से कैसा निकालना है,
जो यीशु मसीह ने सिखाया वही हम सिखाते हैं लोगों को। आज क्या हुई घटना है बताइए। आज कोई नहीं, हमारी प्रेयर चल रही थी, एकदम से श्री राम करके आए। जब इनका पूजा स्थान होता हम जाते हैं क्या? बच्चों को भी मारे हैं। हाँ, मेरा कहना यह है जब इनके पूजा स्थल पर हम पहुंचते क्या? ये हमारे पूजा स्थल पर क्यों पहुंचे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको स्वतंत्र किया है। हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते, परंतु हमारा धर्म जो हिंदू है वो है। इनके बाप का राज नहीं है यहाँ पे, स्वतंत्र किया हुआ देश है ये। पूरी महिलाओं का मार पिटाई करने लगे। मनीषा पाखरे। सिर्फ शक्ति नगर से सूचना मिली हमको फ़ोन में माड़ोताल थाने में कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, चर्च के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। जो जिस प्रकार की जो भी FIR कराई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम पद? सब इंस्पेक्टर विनीता गरोसिया, थाना माड़ोताल। आज क्या हुआ था, आप लोग यहाँ पर आए थे तो क्या किस तरह का? ITI प्रार्थना भवन में हिंदू सेवा परिषद को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से धर्मांतर किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हिंदू सेवा परिषद कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पतासाजी करने के लिए यहाँ पे पहुँचा। जैसी प्रार्थना भवन में पहुँचे हम लोग और हम लोग ने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो आप लोग, तो उनके लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। तो किस तरह का मामला था, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये धर्मांतर की सूचना विगत कई वर्षों से मिलती आ रही थी कि यहाँ पैसे का लोभ देके और ज़मीनों का लोभ देके ऐसा करके मासूम हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। लगभग कितने संख्या में हिंदू लोग मिले वहाँ पे? लगभग 100 की संख्या में लोग वहाँ पे थे। 50 करीबन महिलाएं थी, बच्चे थे और कुछ आदमी भी थे जो स्वरूपा से पूरे हिंदू नज़र आ रहे थे, पर लेकिन उनको प्रार्थना करवा के कन्वर्ट किया जा रहा था। क्या लगता है किस तरह की इनकी चाल है? ये बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा ये एक अपना ऑपरेशन आदिवासी इलाकों में चलाते थे, अब ये उपनगरीय क्षेत्रों में भी इस तरीके का ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने भी आ रहे हैं। हमेशा से इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं और जब भी कोई हिंदूवादी संगठन इनसे पूछताछ या किसी इस तरीके की उसके लिए जाता है तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। आपका शुभ नाम? निखिल कनौजिया, प्रदेश सचिव हिंदू सेवा परिषद।